पैसेज नंबर 4 में पोइट कहना चाहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वाज, दोज मीन्स दोज पीपल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रीन हरे, वार युद्ध, जो युद्धों को हरा रखते हैं, हरा मीन्स ताजा, प्रिपेयर तैयार करते हैं। कुछ लोग लड़ाई में विश्वास रखते हैं ताकि लोग लड़ते रहें और उन्हें उसका फ़ायदा उठाने का अवसर मिल जाए। तो राइटर कहता है कि अगर हम कुछ अक्षण के लिए, भले ही वो 1 सेकंड हो, भले ही वो 1 से 12 तक गिनती करके ही सही, लेकिन हम थोड़ा समय भी अपने अंदर झांकने में लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम ठीक कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से वो जो लोग युद्ध तैयार करते हैं, या तो वार्स विद गैस, आजकल तो गैस, हानिकारक गैसों को छिड़क देते हैं, बम या गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हानिकारक गैसों से मार देते हैं। वार्स विद फायर, आग से, आग के तो ये हथियार हैं ही सारे, गोली, गोला, बारूद, एटम बम, हाइड्रोजन बम। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी ऐसी जीत का क्या फ़ायदा कि जिसमें लड़ाई में लोग बहुत ज़्यादा मर जाएं, जिसमें कोई सरवाइव ना कर पाए। सरवाइव होता है जिंदा बचना। अगर एक युद्ध के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता है तो ऐसी जीत का क्या लाभ। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, इतनी हानिकारक विकिरणें वहाँ से निकली थी कि आज तक भी लोगों पर उसका प्रभाव दिखता है। नए बच्चे भी जब जन्म लेते हैं तो उनके शरीर के अंगों में भी कहीं ना कहीं कोई कमी मिलती है, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है। तो ऐसी ऐसी जीत का भी क्या लाभ। और अगर आप किसी को कुछ सोचने का अवसर दे देते हैं तो वो लोग भी वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनेंगे, साफ वस्त्र पहनेंगे, शांति के प्रतीक बन जाएंगे। उन्हें युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उन्हें भी अपने भाइयों के साथ, क्योंकि जब दो देशों में युद्ध होता है तो दोनों तरफ मरते आदमी ही हैं, मरते सैनिक ही हैं, और इंसान इंसान आपस में भाई भाई की तरह हैं। तो वो लोग भी अपने भाइयों के साथ पैदल चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे आपस में, और कुछ अच्छा क्रिएटिव फ्रूटफुल काम करेंगे बजाय बार बार लड़ाई के। इन द शेड, शांति की छाँव में वो भी जी पाएंगे, वॉक चल पाएंगे। डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं करेंगे। अरे शांति के लिए तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, करना तो हमें जब पड़ता है जब हम युद्ध लड़ते हैं, लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ कवि ये मैसेज देना चाहता है कि मन ही मन काउंटिंग करो, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, और लड़ाई झगड़ा छोड़कर विश्व में अपने भाइयों के साथ आराम से रहो। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय ग्रीन वॉर्स। इस पैसेज में जो बात की गई है ग्रीन वॉर से, आप क्या समझते हो? ग्रीन वॉर्स का मतलब है फ्रेश वॉर, ताज़ा वॉर, या हम न्यू वर्ड भी यूज कर सकते हैं, न्यू वार या फ्रेश, FRESH, फ्रेश वॉर। तो ग्रीन वॉर्स मीन्स न्यू वॉर्स और फ्रेश वॉर्स, या दोनों में से एक ध्यान रह जाए तो एक भी आप कर सकते हो। हाउ आर द वार्स फॉट, लड़ाइयाँ किस प्रकार से लड़ी जा रही हैं? अरे लड़ाइयाँ तो आजकल बहुत गहरी हैं। कैसी हैं?
wars with gas and wars with fire, नए नए हथियारों के साथ, न्यू wars are fought with new weapons, weapons, pons, weapons के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं. पिक आउट फ्रॉम द फ्रेज, पैसेज में से एक ऐसा फ्रेज छांटना है दैट अंडरलाइंस, जो इनह्यूमैनिटी ऑफ वॉर, जिससे कि युद्ध में अमानवीयता का पता चलता है. ये रहा विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. ऐसे युद्ध का क्या फायदा जिसमें कोई भी जिंदा ना बचे. तो ये पूरी लाइन आ जाएगी. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर वो पैसेज है जिसका मतलब है, अंडरलाइंस का मतलब भी है मीन्स, MENS मीन्स, अभिप्राय. इन दोनों ही चीजों का एक ही अभिप्राय है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन men come out of their love for wars and start living like brothers. लड़ाई झगड़ा छोड़कर नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों. स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स, भाइयों की भांति कब रहना शुरू करेंगे? जब वो कुछ समय देंगे. किस चीज के लिए? शांत रहने के लिए. टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन वर्ड बहुत बार आया है इस पोइम में, तो इसको आराम से ध्यान कर ले. INTRO, इंट्रो, स्पेक्ट, SPECT, स्पेक्ट, और ION, इंट्रोस्पेक्शन के लिए कुछ समय देंगे. इसके लिए दो वर्ड आ सकते हैं, SPARE, स्पेयर भी हम कह सकते हैं, स्पेयर मीन्स देना, या सिंपल आप GIVE, गिव वर्ड यूज कर सकते हैं. when we will give some time for introspection. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं. कल फिर मिलेंगे पैसेज नंबर 5 के साथ.